Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 5 acids, bases and salts. तो बच्चों आप अपनी बुक निकालिएगा जल्दी से, पेज नंबर है 57। तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा वो था, हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा। एसिड्स जो है, जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट सुआ होता है तो हमें पता चलता है कि वो एसिड्स है, तो उनको हम एसिड्स कहते हैं। और जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है या सोपी टच होता है उन सब्सटेंसेस का, तो उनको हम कह सकते हैं ये बेसिस है, यानी कि इसमें बेसिस पाया जाता है उन सब्सटेंस में। यानी कि इस तरह से हमें पता चला कि एसिड्स कौन है, सुअर टेस्ट वाले और बिटर टेस्ट वाले और सोपी टच वाले क्या सब्सटेंस है, वो है बेसिस सब्सटेंसेस। तो अब रहते हैं कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हार्मफुल है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो उन सब्सटेंसेस को हम किस तरह से देख सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है इसमें। तो इसके लिए कुछ खास सब्सटेंसेस है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस है। जैसे ही उन स्पेशल सब्सटेंसेस को इन एसिड वाली सब्सटेंस या बेसिक वाली सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि एसिड है कि बेसिक है। अगर एसिड वाली सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे इन स्पेशल सब्सटेंसेस को, तो वहाँ पे एक खास कलर होता है उनके लिए, एसिड के लिए, तो एक खास रंग उनमें आ जाता है। तो अगर बेसिक के साथ तो उनमें एक अलग सा खास रंग होता है। तो इस तरह से हमें पता, यानी कि अलग अलग कलर होते हैं, एसिड के लिए एक कलर और बेसिक के लिए एक कलर। तो अलग अलग कलर इन सब्सटेंसेस का चेंज हो जाता है इन स्पेशल सब्सटेंसेस से। तो इस तरह से हमें पता चलता है एसिड है कि बेस है। तो इन स्पेशल सब्सटेंस से जिनसे हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस बेसिस है, बेसिक है इसमें, या इसमें ये एसिडिक है, ये बेसिक सब्सटेंस है या एसिडिक सब्सटेंस है। जिन स्पेशल सब्सटेंस से ये पता चलता है कि कोई सब्सटेंसेस एसिडिक है या बेसिक सब्सटेंस है, तो उन स्पेशल सब्सटेंस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी कि जिनसे हमें पता चलता है कि किस में एसिड है, किस में बेस है। तो आज हमें यही हमारा आज का टॉपिक है, इंडिकेटर्स। द कॉम्प्लेक्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है, यानी कि कुछ ऐसी सब्सटेंसेस है जो कुदरती अवेलेबल है, जो कलर को चेंज करती है जैसे ही वो एसिडिक सब्सटेंस के साथ मिक्स होती है या बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बताया कि एसिडिक के लिए एक खास कलर का रंग चेंज हो जाता है इन स्पेशल सब्सटेंसेस से, इन इंडिकेटर से, और बेसिक के लिए एक अलग सा खास कलर आ जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है एसिडिक है कि बेसिक है। तो इन सब्सटेंसेस से जिनसे ये कलर चेंज हो जाता है और हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो इन सब्सटेंस, इन स्पेशल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है, इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इंडिकेटर्स किन को कहते हैं। इन द अबव डिस्कशन टर्मरिक इज एन इंडिकेटर। तो आपको ऊपर पता चला होगा जो हमने डिस्कशन किया टर्मरिक के बारे में, हल्दी के बारे में, जो हम अपने हाउस होल्ड वर्क में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं एज ए स्पाइस। तो इसके बारे में हमने ऊपर ये कल ये डिस्कशन जो लिखा गया था, तो हमने ये पढ़ा। तो इससे ऊपर वाले डिस्कशन से आपको पता चला होगा जो टर्मरिक है वो भी एक इंडिकेटर है, क्योंकि जैसे ही हमने उसको ये वाइट कलर पे उसका दाग लगा, तो जैसे ही हमने उस पर सोप को रब किया, सोप में जैसा आपको पता है उसमें बेस पाया जाता है, तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन रेड। तो जैसे ही हमने उस पर नींबू का रस डाला तो उसका कलर फिर से येलो हो गया, यानी कि तो हमें पता चला कि नींबू में जो है वो बेसिक है, तो बेसिक के लिए उसने येलो ही रखा, और एसिडिक बेस एसिडिक के लिए उसने येलो रखा, और बेसिक के लिए उसने कौन सा रखा, उसका कलर चेंज हो गया, वो रेड कलर का हो गया। तो इस तरह से हमें पता चला टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। अदर कॉमन इंडिकेटर्स आर लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फथैलीन सोल्यूशन एंड चेनारोज पेटल्स, या गुडाल भी कह सकते हैं। तो जो दूसरे इंडिकेटर्स है उनमें कौन कौन सा आता है, लिटमस सोल्यूशन जो लिचन से हासिल होता है, और फिनोल्फथैलीन सोल्यूशन जो ऑर्गेनिक एक डाई है, और उसके बाद है चाइना रोज पेटल्स, यानी कि चाइना रोज पेटल्स जिसको गुड़ाल का फूल कहते हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसको हम चाइना रोज पेटल्स, ये भी एक इंडिकेटर है। यानी कि ये कुछ इंडिकेटर्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। समटाइम्स वी सोक थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर पेपर इन द सोल्यूशन ऑफ अबव मेंशन्ड सब्सटेंसेस एंड ड्राई देम।
तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, सोक करते हैं कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, यानी कि कुछ स्ट्रिप्स लाते हैं पेपर, फिल्टर पेपर के, और उसको सोल्यूशन जो होता है इनका, इन जो ये नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, इनके पानी में, इन इंडिकेटर्स के पानी में क्या डालते हैं, इनके सोल्यूशन में क्या डालते हैं, इन स्ट्रिप्स को डालते हैं और फिर इनको सुखाते हैं। दीज ड्राई स्ट्रिप्स आर कॉल्ड लिटमस पेपर। तो इन पेपर्स को फिर बाद में क्या कहते हैं हम, जब हम इनको सोल्यूशन में डालते हैं, इन ऊपर वाले दिए गए इन इंडिकेटर्स के सोल्यूशन में जब हम पेपर स्ट्रिप्स को डालते हैं तो उनको क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहा जाता है, मिथाइल ऑरेंज पेपर कहा जाता है, फिनोल्फथैलाइन पेपर कहा जाता है, और चैना रोज पेपर कहते हैं हम इनको। फिर इनको दूसरे नाम से हम जानते हैं यहाँ पे। फिर जब हम इनको ड्राई करते हैं, पहले इनके सोल्यूशन में डालते हैं इन इंडिकेटर्स के, तो फिर बाद में जब हम इनको सुखाते हैं तो हम इनको फिर दूसरे नाम से हम इनको हम दूसरे नाम कह सकते हैं, जैसे लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज पेपर, फिनोल्फथैलाइन पेपर, चैना रोज पेपर एटसेट्रा। तो इस तरह से हम इनके नाम कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स वी कैन क्लासीफाई सब्सटेंस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो इंडिकेटर्स के इफेक्ट से, यानी कि इंडिकेटर्स जो सब्सटेंसेस है, इंडिकेटर सब्सटेंसेस जो है, जब इनको हम दूसरी सब्सटेंसेस के साथ, एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ मिलाते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सी सब्सटेंस एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल सब्सटेंस है। यानी कि इंडिकेटर्स के इफेक्ट से हमें पता चलता है कि कौन सब्सटेंस एसिडिक है, कौन बेसिक है, क्योंकि एसिड के लिए एक खास कलर, बेसिक के लिए एक और खास कलर, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस का पता चलता है। यानी कि जिस न्यूट्रल सब्सटेंस हम उनको कहते हैं, ना कोई बेसिक है ना कोई एसिडिक है, तो फिर क्या है वो न्यूट्रल सब्सटेंस, उसको हम कह सकते हैं। तो ये किससे हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, इंडिकेटर से हमें पता चलता है। तो ये है इंडिकेटर का काम। By neutral substances we mean such substances which are neither acid nor base and do not affect indicators। तो यहाँ पे आपको पता है एसिडिक किसको कहते हैं, सोअर टेस्ट वाले, बेसिक किसको कहते हैं, बिटर टेस्ट वाले और सोपी टच वाले। लेकिन यहाँ पे एक और आता है न्यूट्रल सब्सटेंस। तो आपके लिए ये ज़रूरी है जानना न्यूट्रल सब्सटेंसेस किनको कहते हैं। बाय न्यूट्रल सब्सटेंस वी मीन सच सब्सटेंस विच आर नीदर एसिड नॉर बेसिक एंड डू नॉट इफेक्ट इंडिकेटर्स। तो न्यूट्रल सब्सटेंस हम उनको कहते हैं जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है और ना ही इंडिकेटर से उन पे कोई असर पड़ता है, तो उनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। ना ही एसिड उनमें होता है, ना ही वो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो और उन पे इंडिकेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी, डिस्टिल्ड वाटर जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस के। अल्कोहल जो है जिसको हम शराब कहते हैं वो न्यूट्रल सब्सटेंस उसको कहते हैं। और कॉमन साल्ट सोल्यूशन, यानी कि जो साल्ट वाला पानी जो होता है, नमकीन पानी जो होता है, उसको भी हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। ये कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। तो अब 5.4 जो है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो यहाँ पे 5.4 जो है फिगर, तो उसमें दिए गए हैं यहाँ पे कुछ नेचुरल जो हम ये है इंडिकेटर जो है पाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे ये दिए गए हैं, ये टेस्ट्स दिए गए हैं। तो इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है। तो सबसे पहले जो है लिटमस है, नेचुरल डाई जो है। तो इन नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन नेचुरल इंडिकेटर जो है 5.4 में दिखाए गए हैं। तो पहले हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में जाके हम इस टेबल पे इनको देखेंगे, इस फिगर में इनको देखेंगे। टेबल 5.4 में इनको फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इनसे कलर चेंज होता है, किस तरह से हम किसी सब्सटेंस को देख सकते हैं कि कौन सी सब्सटेंस में एसिड है, कौन न्यूट्रल है और कौन बेसिक है। तो पहले उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है, एक एक करके इन नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आप घर में अच्छे से फिर से पढ़िएगा दोबारा। अल्लाह हाफिज़।